दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या फिर डेस्कटॉप से किसी भी तरीके का लीगल जो कि आप कोर्ट में जा कर के या फिर वकील से आप कोई काम कराते हैं, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट अप्लाई करना हुआ, एफिडेविट बनवाना हुआ, किसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करना हुआ या फिर कोई भी लीगल नोटिस इशू करना हुआ, इसी तरीके के बहुत सारे काम जिसके लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। बहुत ही कुछ आसान स्टेप्स में ये चीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है शाश्वत और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के हिंदी ज्ञान में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ें इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। सीधे हम इनकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको क्या-क्या चीज़ें ऑप्शन मिलेंगी। सबसे पहले ऊपर देखिए आप अपना ऑर्डर जो भी आप ऑर्डर लगाएँगे वो ट्रैक कर सकते हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ से आप किसी को लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं तो लीगल नोटिस भेज सकते हैं। यहाँ से आप स्टैम्प पेपर इशू कर सकते हैं, स्टैम्प पेपर ले सकते हैं किसी भी स्टेट का। डिजिटल सिग्नेचर आपको बनवानी है, डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ई स्टैम्प पेपर आ रहा है, तो आप हर स्टेट का आप स्टैम्प पेपर ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। अगर आपको जीएसटी चाहिए अपने बिजनेस करने के लिए और आप रेंट पे रहते हैं या फिर आपके नाम पे आपका घर नहीं है, आपके फादर या फिर मदर के नाम पे है, तो उसमें आपको कंसेंट लेटर या फिर रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर रेंट एग्रीमेंट आपको बनवाना है तो यहाँ से आप बनवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट पे इस जगह पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जहाँ ये रेंट एग्रीमेंट लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप रेंट एग्रीमेंट पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने दोस्तों देखिए ये बन करके आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए आपको दिख रहा है। इसमें आपको क्या करना है, गेट कंप्लीट रेंटल एग्रीमेंट विद ई स्टैम्प पे हमको क्लिक कर देना है। जब इस पर हम देखिए क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए पूरा एक पेपर बन के आ गया है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका रेंट एग्रीमेंट किस तरीके से बन रहा है और यहाँ पे इस तरफ आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फिल करनी होगी, जिससे कि आपका रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनेगा। जो भी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि ये ओनर नेम है, जो चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे आपको दिखती जाएगी। तो चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जिसकी प्रॉपर्टी है उसका ओनर नेम डालना है, रिलेशन जैसे कि वाइफ ऑफ, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ ये डालना है। उसके बाद जो कि परमानेंट एड्रेस है वो डालना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हमने सारी डिटेल को फिलअप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ब्लू पिंक कलर से हाईलाइट होकर के आ रहा है। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से आएगी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो रेंट ले रहा है, जो यहाँ पे जो सेकंड पार्टी है जिसको हम रेंट पे दे रहे हैं, उसकी यहाँ पे डिटेल हमको डालनी है। उसका नाम, पूरा नाम, रिलेशन, उसके बाद फिर परमानेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद फिर रेंटेड प्रॉपर्टी कंप्लीट एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए तो अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि हम पर मंथ कितने रुपए में रेंट जो है वो हम रेंट लेंगे। उसके बाद किस किस डेट को लेंगे। उसके बाद कुछ मेंटेनेंस चार्ज अगर है तो वो। उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट। जनरली 11 मंथ का एग्रीमेंट जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ यानी कि कब से शुरू होगा ये एग्रीमेंट और कब एंड होगा ये एग्रीमेंट, ये दोनों डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पेमेंट मोड डाल दिए, कैश और यूपीआई। 11 मंथ का ये एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि डेट कब से एग्रीमेंट स्टार्ट होगा, तो आज की डेट में लिख देता हूँ। और कब तक ये एग्रीमेंट रहेगा तो हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं। चलिए फिर से ये हो गया 11th मंथ का, ठीक है ना। ठीक, 11 यहाँ पे हमने डेट डाल दी है। अब इसके बाद हम फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि नोटिस पीरियड कितने महीने का देना है, तो हम 1 महीने का लिख दिए हैं। और अगर कुछ इंक्रीमेंट होता है रेंट में आफ्टर एक्सपायरी तो फिर कितना, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से, 5%, 10%, तो अपने अकॉर्डिंग में कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे जो हमको रखना है। उसके बाद फिर अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो लिख सकते हैं हम, या फिर हम इसके बाद कुछ अगर
कुछ एडिशनल फिटिंग या फिर फिक्सचर वगैरह है तो वो येस और नो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। तो कुछ अगर आपको मॉडिफिकेशन करानी है टर्म्स एंड कंडीशन में तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे एक हम लिख सकते हैं कि नो ऑब्जेक्शन, एक NOC करके हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये जो रेंटेड पर्सन है ये अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप हो गया है इसको, फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ रेंट एग्रीमेंट, कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किस स्टैम्प का, किस जो है मतलब स्टेट का स्टैम्प पेपर हमको यूज़ करना है वो हम यहाँ पे कर देंगे। अमाउंट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। एडिशनल नोटरी अगर आपको कराना है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर आप एडिशनल नोटरी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं, जिसका कि चार्ज आपको 90 रुपीज़ देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करनी होगी ओनर और जो भी जो भी पर्सन आपको रेंट पे रख रहे हैं उसकी। और उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्लिक कर देना होगा। फिर और आगे हमारे पास क्या पूछ रहा है कि हम जो आधार कार्ड के थ्रू या फिर फ़ोन बेस्ड OTP के थ्रू हम किस तरीके से जो है वो साइन को एग्रीमेंट साइन पर डिजिटली हम इसको कराना चाहते हैं। तो यहाँ से हम अगर नो पे कर देंगे तो हमको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम येस पे कर देते हैं तो यहाँ पे हमको फ़ोन बेस्ड OTP चार्ज जो है वो 19 रुपीज़ देना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे साइन नेम ऑफ सिग्नेटरी हमको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे दोस्तों जब हमने फ़ोन बेस्ड OTP पे क्लिक किया तो यहाँ पे सिग्नेटरी का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, ये हमको फिलअप कर देना है। यहाँ पे अगर हमको एक और सिग्नेटरी ऐड करना है तो हमको 25 रुपये और लगेगा, तो हमको वो नहीं करना है, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने टोटल चार्ज आ रहा है कि कितना हमको चार्ज यहाँ पे वो देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए चूज़ योर स्टेट फॉर स्टैम्प पेपर, उत्तर प्रदेश 189 रुपीज़ स्टैम्प का चार्ज लग रहा है। उसके बाद स्टैम्प पेपर अमाउंट 50 रुपीज़, ये कुछ चार्ज लग रहा है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर फ़ोन बेस्ड OTP 19 रुपीज़ इसका लग रहा है। और उसके बाद जो सिग्नेटरी ऐड करने का है यहाँ पे और उसका चार्ज लग रहा है 10 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हमने नो किया तो ये 10 रुपये लग के टोटल 268। तो यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट कर लेंगे। अब हमारे सामने देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे अब हमको कुछ शिपिंग कॉस्ट, यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन दिख रहा है कि हम क्विक स्कैन सर्विस विदाउट कोरियर, यानी कि डिजिटली अगर हमको करना है कि ये हमारे पास मेल के थ्रू आ जाए, इसको हम इसका हम प्रिंट आउट निकाल के फिर इस पर सिग्नेचर करके हम अपलोड कर दें तो 65 रुपीज़ लगेगा। और अगर क्विक स्कैन और स्टैंडर्ड कोरियर के थ्रू हमको डॉक्यूमेंट अपने घर पे भी चाहिए तो हमको 164 रुपीज़ लगेगा। और इसके अलावा अगर हमको स्टैंडर्ड स्कैन सर्विस चाहिए 35 रुपीज़ हमको इसमें लगेगा। स्टैंडर्ड स्कैन सर्विस का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है कि टाइमलाइन फॉर स्टैंडर्ड स्कैन सर्विस। अगर आप स्टैंडर्ड स्कैन सर्विस को ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि जो अगर आप 3:30 बजे से पहले अगर आप ये सारी डिटेल को फिल करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करते हैं, तो वो आपका सेम डे 6 बजे तक भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे 6 बजे के पहले भी हो सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप क्विक स्कैन पे भी कर सकते हैं। और अगर हम क्विक स्कैन सर्विस करते हैं तो 2 घंटे के अंदर ये अप्रूव हो जाएगा, 2 घंटे के अंदर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए स्टैंडर्ड सर्विस हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और 35 रुपीज़ हमको एक्स्ट्रा इसका जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से करके प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। ये जब कर लेंगे हम तो हमारे पास दोस्तों एक मेल आएगा, जिस मेल में हमसे एक पूरा ड्राफ्ट हमको भेजा जाएगा। अगर उस पर हम अप्रूव कर देंगे तो वो अप्रूव हो जाएगा, फिर स्टैम्प पेपर के साथ एक फाइनल डॉक्यूमेंट नोटरी के साथ में आ जाएगा। और अगर इसको हम कोई और चेंजेस कराने हैं तो उस ड्राफ्ट को हम पढ़ के फिर से चेंजेस करा सकते हैं मेल पे हम रिप्लाई करके। ठीक है, तो प्रोसीड टू चेकआउट पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको अपना बिलिंग डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट UPI वगैरह के थ्रू हम कर सकते हैं। आई हैव रीड एंड एग्री द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। ठीक, जैसे कि हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने पेमेंट गेटवे का पेज खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको पे नाउ पे ये देखिए खुल के आ गया है। अब हम यहाँ से कार्ड, UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट, EMI के थ्रू हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए हम कार्ड के थ्रू पेमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 303 रुपये का हमारा जो टोटल बिल बना था उसकी पेमेंट हमने कर दी है।
जो भी ड्राफ्ट वगैरह है वो हमको कंपनी की तरफ से भेज दिया जाएगा। उस पे जब हम फाइनली एग्री कर देंगे उसके बाद हमको ये फाइनल ड्राफ्ट मिल करके हमारे पास हमारे मेल पर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके का और भी लीगल काम करवा सकते हैं, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उस पर मैं अलग से वीडियो एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से इसी रेंट एग्रीमेंट का यूज़ करके मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।